भारत का वो फौजी जिसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मार डाला, आज भी सरहद पर तैनात है वो। दोस्तों 1962 के उस युद्ध में जब पूरी गढ़वाल यूनिट को पीछे हटने का आदेश मिला, तब एक जवान ने पीछे मुड़ने से साफ इनकार कर दिया और अकेले ही हजारों चीनी सैनिकों के सामने डट कर खड़ा हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जवान को शहीद हुए आज 61 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसे रिटायर नहीं किया गया। आज भी उसे वेतन मिलता है, छुट्टियां दी जाती हैं और वो जवान लांस नायक से तरक्की पाकर आज मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुका है। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि आज यानी 19 अगस्त को इस वीर सपूत की जयंती है। आखिर भारत के इस वीर पुत्र ने ऐसा क्या कर दिया कि दुश्मन देश भी आज उसका नाम सुनकर कांप उठता है। चलिए जानते हैं इस अमर बलिदानी की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय सेना के उस वीर जवान को हमारा सलाम। और अगर आप भी उन्हें सलाम करना चाहते हैं, उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इनकी जो वीर गाथा है वो हर भारतीय तक आज पहुंच पाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनका जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। महज 17 साल की उम्र में ही देश की सेवा का जज्बा लिए वो सेना में भर्ती होने पहुंच गए थे। हालांकि उस वक्त कम उम्र की वजह से उन्हें नहीं लिया गया, लेकिन उनका इरादा इतना पक्का था कि 19 अगस्त 1960 को आखिरकार उन्हें गढ़वाल राइफल्स में शामिल कर लिया गया और 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। किसे पता था कि महज एक साल बाद ही यह नौजवान इतिहास का सबसे अमर अध्याय लिखने वाला है। 17 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से भारत पर हमला बोल दिया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नुरांग की वो पहाड़ी युद्ध क्षेत्र में बदल गई और भारी संख्या में चीनी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गढ़वाल राइफल की टुकड़ी में सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए भारतीय सेना ने 4थी बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। पूरी पलटन लौटने को तैयार थी, लेकिन इसी टुकड़ी में शामिल जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह और गोपाल गुसाई ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इन 3 वीरों ने ठान लिया कि आखिरी सांस और आखिरी गोली तक दुश्मन का डट कर सामना करेंगे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ हजारों की तादाद में चीनी सैनिक थे, दूसरी तरफ पहाड़ी में छिपे सिर्फ 3 भारतीय जवान। चीनी सेना के पास एडवांस हथियार थे, जबकि हमारे इन जाबाजों के पास सिर्फ हिम्मत और हौसला था। धीरे धीरे दुश्मन की गोलियों से हमारे कई साथी शहीद हो गए और आखिरकार गढ़वाली यूनिट का यह शेर पूरी तरह से अकेला रह गया। राइफलमैन जसवंत सिंह के पास भागने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने दुश्मन का सामना करना सही समझा। करीब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते हुए भी वह अकेले ही सैकड़ों चीनी सैनिकों को लोहा लेते रहे। इसी बीच उन्होंने एक बेहद चतुर योजना बनाई। बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग करते रहे, ताकि चीनी सैनिकों को लगे कि पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक मौजूद हैं। यह योजना इतनी कामयाब रही कि 3 दिन तक दुश्मन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सामने सिर्फ एक ही जवान लड़ रहा है। इसी दौरान इस पहाड़ी के इलाके में रहने वाली मोनपा जनजाति का एक परिवार हमारे इस वीर जवान के लिए देवदूत बनकर सामने आया। इसी परिवार की 2 बहादुर बेटियों नूरा और सेला ने राइफलमैन जसवंत सिंह की भरपूर मदद की, यहाँ तक कि उन्होंने चीनी सैनिकों की बंदूकों तक लाकर हमारे जवानों को मुहैया करवाया। पहाड़ पर चप्पा चप्पा जानने वाली इन दोनों बहादुर बेटियों की बदौलत जसवंत सिंह ने अकेले ही 36 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और लोक कथाओं में यह संख्या सैकड़ों तक बताई जाती हैं। इतनी बड़ी थी उनकी यह अकेली जंग। लेकिन एक रात जब नूरा हमारे जवान के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और इसी तरह हमारे इस अकेले जवान का राज खुल गया। जब चीनी सेना को यह पता चला कि पहाड़ी के पीछे लड़ने वाला सिर्फ एक ही भारतीय सैनिक है, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इतने दिनों से उन्हें लग रहा था कि सामने बड़ी सेना मौजूद है। राज खुलते ही चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक बहादुरी से लड़ते रहे। दुख की बात यह रही कि उस वक्त हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर था कि समय पर बैकअप नहीं पहुंच सका। आखिरकार क्रूर चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को घेर कर शहीद कर दिया
और बर्बरता की सारी हदें पार करके उनका सिर काट कर अपने साथ ले गए। लेकिन दोस्तों ये हमारे वीर बहादुरी का ही असर था कि बाद में खुद चीनी सेना ने भी उनकी वीरता पर गर्व जताया और पूरे सम्मान के साथ उनका सिर वापस भारत को सौंपा। ये वाक़या अपने आप में बताता है कि हमारे इस जवान की बहादुरी ने दुश्मन को भी झुका दिया था। उनकी अद्वितीय वीरता के लिए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो भारतीय सेना के इकलौते ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी लगातार प्रमोशन मिलता रहा, पहले नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल। उनके परिवार को आज भी पूरी सैलरी भेजी जाती है। उनकी वर्दी हर दिन प्रेस होती है, बिस्तर तैयार रहता है और बाकायदा उनके नाम की ड्यूटी रोस्टर में एंट्री की जाती है। अरुणाचल प्रदेश के लोग तो आज भी उन्हें शहीद नहीं मानते। उनका मानना है कि जसवंत सिंह आज भी हमारी सीमा की रखवाली कर रहे हैं। दोस्तों, जिस वीर बहादुर सैनिक की बहादुरी पर खुद हमारा दुश्मन भी गर्व करे, ऐसे वीर पुत्र पर भारतीयों को गर्व क्यों नहीं होना चाहिए। आज उनकी जयंती के इस खास मौके पर हमें उन्हें याद करना चाहिए और ये कहानी हर घर तक पहुंचानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि भारत की मिट्टी में ऐसे अमर वीर पैदा होते हैं जो मरने के बाद भी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर वीर जसवंत सिंह रावत की इस अमर गाथा को सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर इस वीर को अपनी श्रद्धांजलि दें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं। शेयर बटन दबाकर इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसी वीरता की कहानियां जितनी दूर तक जाएंगी उतना ही हमारे शहीदों को सच्चा सम्मान मिलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि भारत के ऐसे ही अमर वीरों की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसे ही एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।